सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस पार्ट 7। एज आप बिगिनर है, आपको नहीं पता ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, तो जो भी अपने पार्ट बनने चाहिए थे ट्रेडिंग पे एज ए बिगिनर मैंने पीछे बना दिए हैं एज ए टेक्निकल एनालिस्ट जो भी होता है। ये जो अपना पार्ट 7 है जिसमें अपने कवर करने वाले कि कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक सीखने के बाद क्या क्या इसके एडवांटेज है, कैंडलस्टिक सीखने के बाद आप कैसे जो ट्रेड बना पाएंगे। आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कैंडलस्टिक सीखना, क्योंकि ऐसे आप इंट्राडे ट्रेड करते थे वहाँ पे जो आपको डिसीजन है वो ज़्यादा बहुत फास्ट लेने होते हैं, बहुत ही आपको जल्दी एंट्री लेनी होती है और वापस एग्जिट भी करना पड़ता है गाइस। या फिर आप स्विंग ट्रेडर है, कौन से एक प्राइस पोजीशन लेवल पे आपको जो है एंट्री बनानी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, ये भी जो आप कैंडलस्टिक के थ्रू गाइस जान पाएंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग गाइस, लेट्स गो नाउ गाइस स्क्रीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज कैंडलस्टिक गाइस, कैंडलस्टिक क्यों आपको सीखना चाहिए। तो जो अपना मीनिंग है, जो अपना आंसर है गाइस, वो बहुत ही सिंपल है। ए कैंडलस्टिक इज ए वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए असेट प्राइस मूवमेंट। मतलब बिल्कुल कम शब्दों में या सिंपल शब्दों में अपन समझे तो यहाँ पे जो असेट है वो कोई स्टॉक हो सकता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। तो मतलब इसने ये बता रखा है कि जब भी जो कोई स्टॉक है कैंडलस्टिक आप इसलिए यहाँ पे रीडिंग करते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है वो आप जान सके, पहचान सके, कहाँ से जो स्टॉक है ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, कहाँ पे आप जो एंट्री और एग्जिट कर सकते हो उसमें गाइस, कहाँ पे एक सप्लाई जोन है, कहाँ पे एक डिमांड जोन है। ये सारी चीजें आप जो कैंडलस्टिक के थ्रू गाइस जान सकते हैं। कैंडलस्टिक आपको सीखना क्यों जरूरी है गाइस, ताकि आप कोई भी स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो वो कहाँ से उसमें ऊपर जा सकता है, कहाँ पे वो रेंज बाउंड हो सकता है, उसकी जो प्राइस मूवमेंट आप अगर पकड़ना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कैंडलस्टिक गाइस सीखे। सो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखो यहाँ से एक बेसिक जो चार्ट शेयर करता हूँ, क्या उसमें आपको कुछ चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही गाइस। देखो अपने पास यहाँ पे मैंने रेंडमली एक चार्ट जो गूगल से उठाया ताकि आपको यहाँ पे कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो। जब गाइस आपके एक माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है ना, तो उसका जब आपको आंसर मिलता है ना, तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे क्या अपना इंटरेस्ट बनता है गाइस, और आपको जो वहाँ पे फिर आप लर्न करते हो ना उसमें भी आपको इंजॉयमेंट मिलता है, चिल करते हो, मजा आता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने ये जो रेंडमली चार्ट उठाया, इसमें बेसिक जो मैंने उठाया, मैंने क्यों उठाया इसको, मैंने आपको बताने के लिए इसलिए उठाया है कि देखो मैं आपको इसमें पूछूं कि इस चार्ट में क्या हो रहा है गाइस, तो आप मेरे को क्या बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो प्राइस यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बन रखी है। अगर मैं आपको पूछूं इसमें क्या हो रखा है, इस ये जो एक छोटा सा रेंज बन रखा है ना ये वाला, तो इसमें आपको कुछ चीजें समझ आएगी। अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी तक जो कैंडलस्टिक नहीं पढ़ा तो आपको जो कुछ भी इसमें समझ में नहीं आने वाला। आपको लग रहा है कि एकदम छोटे छोटे इसमें क्या डॉट बने हुए हैं या फिर जो लाइंस बनी हुई है ये कभी ऊपर है, और इसमें दो आपको जो यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं, एक रेड कलर और एक जो है ग्रीन कलर गाइस। ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, बट इनको अपन जो लाइंस नहीं जानते, इनको कुछ और बोला जाता है। जो इनको जो नाम से अपन जानते हैं वो बोलते हैं गाइस कैंडल्स। कैंडल्स नॉर्मल लाइफ में जो अपनी कैंडल्स होती है जो हम जलाते हैं वो अलग कैंडल्स होती है, और जो अपन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जिनके थ्रू अपन चार्ट्स को रीडिंग करते हैं, उनको अपन कैंडल्स बोलते हैं। ये जो भी आपको रेड और ग्रीन चीज दिख रहा है ना, ये जैसे ये हो गया ग्रीन हो गया, ये यहाँ पे रेड है, ये जो कैंडल्स है गाइस। अब जो ये कैंडल होते हैं ये दो ही फॉर्मेट में होते हैं गाइस। अपन जो जनरली यूज करते हैं या तो फिर होता है ग्रीन या फिर रेड। अब ग्रीन या रेड क्यों होता है, देखो मार्केट जब भी गिरता है तो रेड कैंडल बनता है, और जब भी ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल बनता है। तो यहाँ पे इस पूरे चार्ट में आप देखोगे ना यही हुआ। देखो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से थोड़ा नीचे है, फिर यहाँ से ऊपर गया। देखो लगातार यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आपको कैंडल दिखेगी ना वो ग्रीन कैंडल दिखेगी। अब ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हुई है मतलब चार्ट जो मार्केट जो यहाँ से ऊपर गया, तभी तो देखो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो अगर एक बार आप यहाँ पे जो कैंडलस्टिक रीडिंग करोगे कि ये कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना, कहाँ पे एग्जिट लेना, ये सब आप इस ये जो अगर कैंडलस्टिक आप अभी रीडिंग कर लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी डाउट है सारे सोल्व हो जाएंगे इस। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर शेयर किया था कि मार्केट जब भी नीचे आता है तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म बनाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो देखा आपने कैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, उसी के अंदर जो आपका कैंडलस्टिक भी अच्छे से वर्क कर रहा है गाइस। तो जब भी आप तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर चलते हो, जब आपके जो कन्फर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो वहां पे जो आप ट्रेड लेते हो तो वो ऐसा जो ट्रेड बनता है ना वो आप गाइस विनिंग चांसेस जो आपके ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अपन कैंडलस्टिक पढ़े। जब आप कैंडलस्टिक पढ़ लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, आप जान जाएंगे कैसे वर्क करता है, उसके बाद जो कि आपके डाउट है गाइस सोल्व हो जाएंगे। प्लस आप जो ट्रेड करेंगे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
और कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे गाइस। अब यहाँ से देखो मैं आपकी चीज साथ एक शेयर करूँ, यहाँ से देखो लगातार जो चार्ट ऊपर गया, अपना जो प्राइस ऊपर गया, तो देखो यहाँ पे लगातार जो ग्रीन कैंडल बने हैं, ये देखो ग्रीन कैंडल सारे के सारे। फिर यहाँ से देखो एकदम से वापस चार्ट नीचे आ गया, देखो नीचे आया चार्ट तो एकदम से यहाँ पे बड़े बड़े रेड कैंडल्स बने गाइस। देखो ये सारे के सारे रेड कैंडल्स है, मैंने ये रैंडमली आपको चार्ट बताया ताकि आपके अंदर क्वेश्चन जनरेट हो गाइस। अब अपन चलते हैं कैंडलस्टिक की ओर की कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे इसकी ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। सो गाइस लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्टेप गाइस। ओके तो मैंने देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैंडलस्टिक में अपन मेन जो गाइस रहता है दो ही कैंडल अपने पास होते हैं, या तो ग्रीन होता है या फिर रेड होता है। अब ये रेड और ग्रीन के अंदर ही जो अलग अलग कैंडल होते हैं, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक पीपीटी ये जो तैयार कर रखी है, उसी में सारे जो कैंडल के फॉर्मेट है रेडी कर रखे ताकि अपना वीडियो में टाइम कंज्यूम कम हो और नॉलेज आप ज़्यादा ले पाओ, इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाओ गाइस। देखो यहाँ पे जो अपने मैंने देखो आपको बताया, देखो जब भी मार्केट क्या होता है, एक जैसे अपन जानते हैं यहाँ पे जैसे मार्केट इस लाइन पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा, देखो ऊपर गया मार्केट मतलब ऊपर जाएगा कौन सी कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो कौन सी कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल यहाँ से, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो उसकी जो रेड अपनी जो ऊपर जाएगा मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी। अब ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होगी यहाँ पे, और मार्केट मान लो अगर 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट के बाद जैसे 5 मिनट पूरे हो जाएंगे, वो कैंडल अगर 5 मिनट यहाँ पे पूरे होते हैं वो कैंडल यहीं पे बंद हो जाएगा, तो उसकी ये जो है क्लोजिंग होती है, ये ओपनिंग होती है। तो अपन जानते हैं क्लोजिंग ओपनिंग जो होती कैसे कैंडल गाइज। सो लेट्स मूव ऑन गाइज। देखो हमेशा जब भी आप ग्रीन कैंडल देखोगे ना, ये देखो आपके सामने एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसमें आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हुई है जो आपको नोट करना, एज आप नोटबुक रखना अपने पास, जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसके छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हो गाइस। देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इसकी जो प्राइस ओपन कहाँ से हुई है, मतलब कैंडल कहाँ से बनना शुरू हुआ। देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ओपन लिखा हुआ, देखिए ये पार्ट जो मैं बना रहा हूँ इसको आधा क्रॉप करता हूँ मैं ताकि समझ आए आपको। ये जो पार्ट है ना आपके सामने, इसमें देखो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से कैंडल बनना शुरू, ओपन होना शुरू हुई, बट यहीं पे क्या आता है, वापस सेलर आ जाते हैं ऊपर, ठीक है। यहीं पे कहीं पे सेलर बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, कैंडल को नीचे ले जाते हैं यहाँ तक। यहीं पे जैसे ही कैंडल आता है ना इस जगह, यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, बायर बैठे होते हैं गाइस। बायर हमेशा क्या करते हैं, खरीदते हैं। यहाँ पे जैसे ही बायर होते हैं ना एक साथ, वापिस कैंडल को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ले जाते रहते हैं, यहाँ तक बायर का दबदबा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बायर के कंट्रोल में मार्केट आ जाता है, ऊपर जाता है मार्केट यहाँ तक। बट यहाँ पे कौन वापस बैठा होता है, सेलर यहाँ पे बैठा होता है गाइस। सेलर ऐसे लिखा है मैंने सेलर के लिए, ठीक है। यहाँ से फिर वापस सेलर मार्केट को क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लाते हैं, तब तक क्या होता है, जब 5 मिनट की कैंडल है मान लो, तो 5 मिनट पूरा हो जाता है तो ये कैंडल यहीं पे फिर बंद हो जाती है, ठीक है। दोनों की जो लड़ाई होती है, दोनों के जो बैटल होता है यहाँ पे, तो कौन जीतता है यहाँ पे, सेलर जो बायर है वो जीत जाते हैं, कैंडल को यहाँ पे ऊपर जो क्लोज करा देते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्लोजिंग गाइस, ठीक है। मैं इसको वापिस रब करता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको रब किया गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी की जो कैंडल ओपन होती है यहाँ पे वापस क्लोज होता है, हो जाती है गाइस। हुआ क्या, जैसे कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे सेलर बैठे थे पहले, तो सेलर ने मार्केट को यहाँ से नीचे लाया, ठीक है, यहाँ तक नीचे लाया। बट वापस यहाँ पे कौन मिलता है, बायर मिलता है गाइस। तो बायर यहाँ से वापस जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है, इस लेवल तक जो बायर लाते हैं। बट यहाँ पे वापस कौन आ जाता है, सेलर आ जाता है गाइस। तो सेलर वापस यहाँ से सेल करना शुरू करते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं, यहाँ तक आता है मार्केट, इस लेवल तक। ये जो लेवल है ना, यहाँ तक जो 5 मिनट की अगर कैंडल है अपनी, तो वो कैंडल फिर 5 मिनट जैसे पूरे हो जाते हैं यहीं पे बंद हो जाती है। तो ऐसे जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है गाइस। अब इसमें जो ये पार्ट, इसको अपन क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या होता है उसको जानते हैं गाइस। इसको मैं रब करता हूँ वापिस, ठीक है। देखो ये जो बॉडी बनी नहीं इतनी ग्रीन ग्रीन, इसको अपन बॉडी नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी, ठीक है। और ये जो विग बना ना, ये ऐसा डंडा सा, ठीक है, सिंगल, इसको अपन शेडो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेडो, ठीक है। नीचे मैंने वैसे आपको बता रखा है भी, शेडो आपको पूरे जो चीज़ें वो मिल जाएगी, शेडो बोलते हैं या फिर विग बोलते हैं, दो नाम से इसको जाना जाता है गाइस, शेडो या फिर विग। ये जो बॉडी है ना, यहाँ से ओपन से लेकर ये क्लोजिंग तक, इसको अपन बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वापस जो ऊपर है ना, इसको अपन विग या शेडो बोलते हैं। अब देखो जो नीचे है उसको लोअर शेडो बोलेंगे, जो ऊपर है उसको अपर शेडो या फिर अप शेडो, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, वापस समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो विक है ना, इसको विक बोलते हैं, ये जो नीचे वाला विक है इसका, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर विक या फिर शेडो। ये इसको ऊपर है, क्लोजिंग को ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर शेडो या फिर अपर विक, ठीक है। इसी तरह सेम होता है रेड कैंडल के अंदर गाइस। अब देखो
रेड कैंडल में और जो अपना ग्रीन कैंडल उसमें आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। अब देखो जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 रुपये से मार्केट की कैंडल ओपन होती है, यहाँ पे थे 20 रुपये, 20 रुपये पे जाके बंद हो जाती है, 25 पे गई, बट यहाँ पे कौन बैठा था, सेलर बैठा था, वापस नीचे लाता और इसको 20 पे क्लोजिंग हो जाती है इस कैंडल की गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रेड कैंडल उसकी क्या हुआ है, देखो रेड कैंडल हमेशा क्या करता है, मार्केट को गिराने का काम करता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरता है गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग शुरू होता है बनना, यहाँ पे जैसे ही बनना शुरू हुआ, यहाँ पे कौन आया, बायर आया पहले गाइस, बायर इसको ऊपर ले गए यहाँ पे, बट यहाँ पे वापस कौन आ जाता है, सेलर आ जाता है, ठीक है, इस लेवल से सेलर आता है, वो वापस कैंडल को नीचे लाता है, ठीक है, यहाँ तक नीचे लाता है, ठीक है, यहाँ तक नीचे लाता है, बट यहाँ पे वापस कौन आ जाता है, बायर गाइस, बायर क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो वापस यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं, और यहीं पे जैसे 5 मिनट पूरे होते हैं कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती है गाइस, ठीक है। तो मतलब प्राइस इससे यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और जैसे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ पे आके बंद हो गया, मान लो यहाँ पे जो प्राइस था 20 रुपये पे, ठीक है, यहाँ पे वापस आके क्लोज हो गया 5 रुपये में, मान लो ये 5 रुपये, तो प्राइस क्या हुआ, गिरा है, तो गिरा है मतलब रेड कैंडल बना है, ठीक है। यहाँ से जो ग्रीन कैंडल में प्राइस बढ़ा था, ऊपर गया था, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, 5 से 20 गया, यहाँ पे वापस 20 से 5 आ गया, इसलिए रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। आपको समझ आएगा इस, अब मैं जो यहाँ से इसको रब करता हूँ, नीचे चलते हैं वापस। सो गाइज आपको यहाँ पे ये समझ आ जाना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होता है वो हमेशा जिस प्राइस ओपन प्राइस से अधिक होता है जो क्लोजिंग होता है, मान लो यहाँ पे 5 रुपये पे ये ओपन हुई थी, 20 रुपये पे जाके बंद हो गया, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो अधिक होता है ग्रीन कैंडल का, ठीक है। वैसे जो रेड कैंडल होता है उसका ओपन प्राइस अधिक होता है क्लोजिंग प्राइस से, क्योंकि ये नीचे गिर गया प्राइस, मान लो यहाँ पे 20 रुपये था, यहाँ से कैंडल मार्केट गिरना शुरू हुआ, कैंडल यहाँ तक बनी, 5 मिनट बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गई, यहाँ पे मान लो 5 रुपये था, तो देखो क्लोजिंग किसकी, यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग थी देख 20 थी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग था आके कितना हो गया, 5, मतलब कम हो गया प्राइस। तो हमेशा जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होगा और जो रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा कम होगा गाइस, ठीक है। यहाँ से अपन बढ़ते आगे गाइस। अब देखो जो मैंने चीज़ें आपके साथ अभी मैं ऊपर आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था वही चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है। जो ग्रीन कैंडल वो किसका साइन होता है, बुलिश का, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्या करती है, मार्केट को ऊपर ले जाती है, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया मतलब कौन आया, बायर आया, बुलिश का हाथ में था, बुलिश कौन होता है, बेल होता है, मतलब बेल क्या करता है, ऐसे नीचे से मारता है आदमी को, ऊपर फेंकता नहीं, इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं। इस कैंडल का जो सबसे मैं बोल चुकी हाई कौन से पॉइंट का मारा है इसने, देखो यहाँ से मान लो यहाँ से कैंडल देखो लो कौन सा होगा, ये होगा इसका, ठीक है, हाई कौन सा होगा, जहाँ तक कैंडल ने लास्ट टच किया, ठीक है, लास्ट टच कहाँ पे किया था कैंडल ने, देखो यहाँ से कैंडल जैसे ओपन हुआ, ठीक है, पहले नीचे आया, किसने, सेलर ने कैंडल को नीचे धकेला, प्राइस को नीचे धकेला, बट वापस यहाँ से बायर के हाथ में जो कंट्रोल हो जाता है, वापस प्राइस जो ऊपर जाता है, यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक लास्ट टच था मार्केट का, वापस यहाँ से कौन आता है, सेलर आता है, और कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है 5 मिनट बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो इसका मैं पूछूं कि लास्ट जो हाई था कहाँ तक था, वो इस पॉइंट तक था, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई टच या हाई लेवल, ठीक है, या जान सकते हो हाई बोलते हैं इसको। इसी तरह इसका जो लोवेस्ट जो टच था वो कहाँ पे था, यहाँ पे, तो इसको अपन इसलिए लो बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम रेड कैंडल में होता है गाइस, ये देखो मैं बताऊँ आपको रेड कैंडल में, पहले मैं इसको रब कर दूँ गाइस। अब देखो आप सेम रेड कैंडल में हुआ, रेड कैंडल की जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, ये ओपनिंग जोन था रेड कैंडल का, ये यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, यहाँ पे पहले कौन आता है, बायर आता है, ऊपर ले जाता है कैंडल को, फिर यहाँ से वापस सेलर आता है, नीचे लाता है कैंडल को यहाँ तक, फिर यहाँ पे वापस कौन आता है, बायर आता है, यहाँ पे जो कैंडल 5 मिनट बाद बंद हो जाती है गाइस, ठीक है। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है इसको लो बोलेंगे अपन, जो हाई होता है इसका जो ऊपर प्राइस इसने हाई मारा उसको हाई बोलेंगे अपन। अब देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे छोटी मोटी जो भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये दोनों जो विक्स है इनको या तो अपन अपर विक्स या अपर विक्स शेडो बोलेंगे, अपर विक्स या फिर अपर शेडो। उसी तरह जो लवर जो विक्स है या फिर ये जो है ना आपको स्टिक्स दिख रही है, इनको लवर शेडो या फिर लवर विक्स बोलेंगे अपन गाइस, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना रेड, एक तो रेड एक ग्रीन, ये इसकी बॉडी होती है, इसको क्या बोलेंगे, बॉडी, ठीक है। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपका कभी पूछूं कि इसमें कैंडल की बॉडी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, मैं मान लो पूछता हूँ आपसे ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो कौन सी है, तो आपको ये देखो, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर यहाँ से ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये इसकी बॉडी है। और मैं आपसे ये पूछूं कि रेड कैंडल का जो है बॉडी कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये रहा देखो, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक ये क्लोज तक आया और यहीं इस पे देखो ये इसका क्या है, बॉडी, ठीक है।
तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि जो विक्स है और वो बॉडी, उसमें क्या डिफरेंस है गाइस, कि विक्स कौन से होते हैं और बॉडी कौन सी होती है। आई होप कि आपको जो यहाँ पे समझ आ गया होगा। सेम चीज़ें मैंने आगे भी आपके साथ गाइस यहाँ पे जो फोटो शेयर कर रहा है, देखो इसको क्या बोलते हैं अपन, विक्स या शेडो, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ तक गया लास्ट तक, ये इसकी जो है क्या बन गई, बॉडी बन गई, ठीक है। ये देखो इसने बॉडी बता रखा है, ठीक है। ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे, तो ये क्लोजिंग प्राइस आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ओपनिंग हुई थी तो ये ओपन प्राइस आ गया अपना। ये विक या शेडो, इसको अपन लवर शेडो या लवर विक भी बोल सकते हैं। सेम वैसे का वैसा ही जो अपना सेम सिस्टम फॉलो होता है रेड कैंडल के अंदर गाइस। ओपन क्लोज प्राइस आप समझ गए होंगे, क्योंकि ओपन प्राइस में हमेशा मार्केट गिरता है गाइस, और रेड जो ग्रीन कैंडल होता है वो तब बनता है जब मार्केट ऊपर जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना ग्रीन कैंडल कब बनेगा, रेड कैंडल कब बनेगा। तो जब भी आपके सामने मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब भी रेड कैंडल बन रहा है मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वापस सेम चीज़ें अपने पास। अब देखो जब भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब मैं आपसे पूछूं कि ग्रीन कैंडल बन रहा है, अभी मार्केट का कंट्रोल किस पर्सन के हाथों में, अभी मार्केट किसके कंट्रोल में, तो आपको बताना जब ग्रीन कैंडल बन रहा है मतलब यहाँ पे बायर बुलिश ने जो कंट्रोल कर रखा है, बायर के हाथों में मार्केट का कंट्रोल है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और जब रेड कैंडल फॉर्म हो रहे तो वहाँ उस टाइम मार्केट किन के कंट्रोल में, बेरिश यानी कौन होता है, सेलर, मतलब सेलर के हाथों में अभी मार्केट मतलब नीचे जाएगा, ठीक है। ये आपका आई होप यहाँ पे समझ आ गया हो। देखो बेरिश मतलब सेलर आर इन कंट्रोल, बुलिश मतलब बायर्स आर इन कंट्रोल, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं यहाँ से आगे गाइस। सो देखो अलग अलग टाइप्स की गाइस जो कैंडल होती है, अपन ने जाना था कि जो कैंडल्स का अपने समझ लीजिए कैसे ओपनिंग होती है, कैसे क्लोजिंग होती है, कौन सा हाई होता है कौन सा लो होता है उसका, प्लस उसकी बॉडी विक शेडो सब में हमने जाना था। अब देखो कैंडल अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा अभी जब हमने चार्ट देखा था वहाँ पे कुछ बड़े थे कुछ छोटे कैंडल थे, कुछ विक्स ज़्यादा थे कुछ में विक्स नहीं थे। जो कैंडल होते हैं उनको अलग अलग नाम से गाइस जाना जाता है, तो अपन जानते हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर की है वो ये की है, देखो ये ऐसा जो कैंडल बनेगा जिसमें मान लो आपको चार्ट पे ऐसा कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखता है, जिसमें देखो बॉडी तो इसकी छोटी सी है बट देखो विक बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, ठीक है। ये विक जो है इसका, ये विक है बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट बॉडी का 3 गुना 2 गुना ज़्यादा है गाइस, ठीक है। ऐसा जो कैंडल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हैमर, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको नाम शो कर रखा है ऊपर, देखो हैमर, ठीक है। और सेम भले ये अब हैमर कहाँ बनेगा इसको अपन आगे जानते हैं गाइस। सेम यहाँ पे रेड कलर है गाइस, देखो इसका विक बड़ा है, ठीक है, बट कलर कौन सा है, रेड है। इसको अपन क्या बोलेंगे गाइस, हैंगिंग मैन। ये इन दोनों को अलग अलग यूज होता है कि हैमर कहाँ पे बनता है, हैंगिंग मैन कहाँ पर बनता है गाइस। अभी मैंने एग्जांपल आपको बता रखे नीचे, फिर से यहाँ पे देखो सेम हैमर, जब ये सेम ग्रीन बॉडी रहेगी बट ये जो विक है ना इसका कौन सा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो विक है ना मान लो ये जो बॉडी है नीचे बन जाएगी ऐसे, ठीक है, और ये विक ऊपर चला जाएगा, तो ये इसका जो अपोजिट जो कैंडल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर गाइस। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर। ये देखो ये रहा अपने पास इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। हैमर का जो अपोजिट कैंडल होता है उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब ये जो दोनों अपने कहाँ पे यूज होता है अपन उनको देखते गाइस, ठीक है। देखो जब भी मार्केट मान लो डाउन आ रहा है, ठीक है, मार्केट से डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है मार्केट के जब भी आपको हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर जो मिलेगा वो आपको हमेशा बॉटम में मिलेगा मार्केट। मान लो मार्केट बेरिश से नीचे आ रहा है, जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वहाँ पे आपको हमेशा एक कैंडल दिखेगा जो होगा हैमर या इन्वर्टेड हैमर। ऐसा कैंडल अगर आपको दिखता है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मतलब जो हैमर है वो बुलिश साइन है गाइस। क्या है, बुलिश साइन, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट जैसे हैमर बनता है वहां से बुलिश होगा यानी ऊपर जाएगा वापस। देखो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, मैं इसका एक बार मेरा जो पेंट इसका कलर बदल लेता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आया गाइस। यहाँ पे देखो नीचे क्या बना था, यहाँ पे हैमर बना था। देखो मैं इसको आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना था गाइस हैमर। देखो ये हैमर बना, यहाँ पे जैसे ही हैमर बना मार्केट देखो ऊपर शूट कर गया, ठीक है। पहले मार्केट ऐसे नीचे आया था बट जैसे यहाँ पे हैमर बना यहाँ से मार्केट ऊपर शूट कर गया। अब इसके साथ आपको जो मल्टीपल कन्फर्मेशन यूज करने हैं, जैसे अपन ने जो पहले जाना था कि सप्लाई जोन में हमेशा आपको क्या करना है, बाइंग करना है गाइस। इसके साथ अपन ने गोल्डन जोन यानी फीबो से कैसे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, वहाँ पे अपन ने ये जाना था कि गोल्डन जोन क्या होता है, वहाँ से क्यों मार्केट ऊपर चला जाता है गाइस। तो अगर मान लो ये जो हैमर है आपका गोल्डन जोन में बन रहा है तो आपके पास
मल्टीपल कन्फर्मेशन आ जाएंगे कि यहाँ से जो मार्केट ऊपर जा सकता है, वो जो आपका ट्रेड होगा वो मीनिंग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी गाइस। उसके बाद देखो इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, इसमें आप कैसे कन्फर्मेशन कर सकते हैं। मान लो देखो ये जस्ट इसका इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना था, मार्केट नीचे आ रहा था यहाँ से, बट यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद वापस ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, ऊपर गया मार्केट यहाँ से, जैसे ये बना, ये किसका साइन है, हैमर बुलिश का। मतलब मार्केट जब भी हैमर कैंडल बनता है एज ए बॉटम में, तो आपको ये समझना चाहिए वहाँ पे मार्केट जो है बेरिश ट्रेंड अब यहाँ से खत्म हो सकता है, यहाँ से वापस कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो सकता है जो बुलिश हो सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया, वापस थोड़ा सा नीचे आता, देखो वापस सेम यहाँ पे जो हैमर टाइप कैंडल बनता है, इसको अपन पिन बार नाम से भी जानते हैं गाइस। यहाँ पे ये कैंडल बनता है, मार्केट ऊपर शूट कर जाता है, देखो मार्केट जैसे नीचे आ रहा था, बट जैसे हैमर कैंडल बना मार्केट रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया। तो ये कौन सा कैंडल होता है गाइस, बुलिश कैंडल है ना, रिवर्सल कैंडल पैटर्न है गाइस ये, ठीक है। अब ये जो हैमर पैटर्न होता है ये कुछ आपको इस तरह से मिल सकता है, इसकी जो पहचान है वो क्या होनी चाहिए, आपको जो कॉपी में नोट करना है। देखो हैमर कैंडल ऐसा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको कोई इस पे विक्स नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई विक्स नहीं है, सिंपल ऐसा भी हो सकता है। और इसकी जो आपको हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो इसकी विक्स होती है वो इसकी बॉडी की डबल या ट्रिपल गुना होनी चाहिए, है ना, ट्रिपल या 2 टाइप्स होनी चाहिए गाइस, ट्वाइस होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, देखो इतनी सी तो अपनी बॉडी है, बट इसकी जो विक्स है वो ऑलमोस्ट बॉडी की डबल है गाइस, ठीक है, बॉडी की डबल है, देखो इतना सा फिर इतना सा, इसकी बॉडी की ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो हैमर की जो पहचान है वो क्या है, एक तो ये बॉटम में बनेगा, प्लस इसका जो विक्स होगा वो इसकी बॉडी का 3 गुना या डबल होगा गाइस, एटलीस्ट डबल तो होना ही चाहिए, अगर डबल नहीं है मतलब वो हैमर नहीं है, आपको ये समझ जाना गाइस। ये भले अब ये जो हैमर है ये आपका रेड भी हो सकता है या फिर ग्रीन भी हो सकता है, कलर का से जो कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। अगर मान लो डिमांड जोन के अंदर आपका हैमर बन रहा है, भले रेड बने या फिर ग्रीन बने, मतलब आपको ये साइन मिल रहा है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है गाइस, ठीक है। मार्केट मान लो यहाँ पे डिमांड जोन है, ये मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे हैमर बनता है या तो लाल बनता है या ग्रीन बनता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट ये आपको कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करना है। उसके बाद जो हैमर कुछ इस तरह भी हो सकता है, देखो नीचे इसका जो बॉडी का डबल जो इसका वीक है बॉडी की साइज से अगर अपन कंपेयर करें, और फिर ऊपर छोटा सा वापस आपको वीक मिल सकता है, ऐसा भी जो हैमर हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये फोटोज शेयर किए ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो। अपन इसको रब कर देते गाइस, यहाँ से अगर मैं नीचे जाऊँ उसके बाद आता गाइस इन्वर्टेड हैमर, सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, इन्वर्टेड हैमर, जस्ट ये देखो कुछ इस तरह, ये जो वीक था पहले नीचे था, यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है। और सेम इसमें यहाँ पे ये वीक नीचे था, इसमें भी ऊपर आ गया, नीचे ये छोटा सा आपको वीक मिल सकता है, इसमें भी देखो ऊपर नीचे ये वीक से। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना, इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपन चलते हैं आगे यहाँ से गाइज, मैं इसको रब करता हूँ वापस। सो गाइज हैमर की तरह ही एक दिखने वाला सेम कैंडल जिसको अपन जानते हैं शूटिंग स्टार से गाइज, ये देखो शूटिंग स्टार या फिर हैंगिंग मैन गाइज, ठीक है। ये देखो ये हो गया हैंगिंग मैन गाइज, ठीक है। ये रहा एक शूटिंग स्टार। ये दोनों कैंडल जब भी आपको फॉर्म होते हुए मिलेंगे गाइस, ये जो कैंडल है ये जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ये कौन से ट्रेंड में ये बन रहे हैं। मान लो हैमर जो है बॉटम पे बनता है, मतलब आपको पता चलना चाहिए यहाँ से रिवर्स होगा। हैंगिंग मैन जब मान लो बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे जो हैंगिंग मैन बनता है ऐसा कैंडल, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझना है मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, नीचे जा सकता है मार्केट, ये आपको जो इंडिकेट करेगा हैंगिंग मैन या फिर शूटिंग स्टार गाइस, ठीक है। इसका जो अपन एग्जाम्पल देखते हैं नीचे देखो, हैंगिंग मैन की जो पहचान है गाइस ये है कि एक तो वो टॉप पे बनेगा, अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, वहाँ से मार्केट जो रिवर्स हो सकता है, और या फिर देखो एक तो ऐसा कैंडल बन सकता है, ये ऐसा कैंडल बन सकता है। इसका मैंने नीचे आपको एग्जाम्पल बताया, देखो यहाँ पे ये देखो हैंगिंग मैन एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये फोटो लिया आपके लिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक हैंगिंग मैन टाइप यहाँ पे कैंडल बना था, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से वापस देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, यहाँ पे वापस क्या बना हैंगिंग मैन बना था, ठीक है। ये देखो ऐसा सेम ये हैंगिंग मैन बना था गाइस ऐसा, बट इसका कलर यहाँ पे ग्रीन है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, कलर अलग हो सकता। आपको इसकी पहचान याद रखनी है कि देखो पहचान क्या है कि एक तो ये देखो बुलिश ट्रेंड था, इसके टॉप पे बना, जैसे ये टॉप पे बनता है मार्केट अगले दिन यहाँ से नीचे आता है गैप डाउन खुल के, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ वापिस, यहाँ से ये हैंगिंग मैन बनता है, बुलिश ट्रेंड से मार्केट जो कन्वर्ट हो गया बेरिश ट्रेंड के अंदर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या चीज़ आपको रखना है। देखो सबसे पहले था अप ट्रेंड, ये इसकी पहचान है, हैंगिंग मैन में टॉप पे बनता है, ठीक है। गैप अप यहाँ पे खुलता है मार्केट, दूसरे दिन जब खुलता है ना, ये देखो
ये जब हैंगिंग मैन बनता है यहाँ पे गैप अप खुलता है मार्केट गाइस, मैं इसको रब कर दूँ, ये गैप अप खुला मार्केट, और फिर लवर शेडो एट लीस्ट ट्वाइस एज बिग एज रियल। मैंने जो आपको पहले बताया था जो हैंगिंग मैन या हैमर होता है उसका जो वीक होता है वो इसकी बॉडी का डबल या 3 गुना होना चाहिए, यहाँ पे बता रखा है आपको, ठीक है। रियल बॉडी ब्लूइश और बेरिश, बैटरी बेरिश। मान लो अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो उसका अगर कलर रेड हो तो और भी आपके लिए बेटर है, क्योंकि अगर मान लो ट्रेंड बेरिश मार्केट कब जाता है, जब रेड कैंडल बनता है। तो इसी तरह अगर रेड बन रहा है आपका हैंगिंग मैन बुलिश ट्रेंड के टॉप पे, तो मतलब और भी ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। और फिर उसके बाद आपको ट्रेड बनाना है तो एक कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करो। यहाँ पे 5वीं कैंडल जो कन्फर्मेशन है, जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता है, ये कैंडल जो बनती है उसके बाद वाली ये रेड कैंडल बनती है, मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे रिट्रेस किया, यहाँ पे रिट्रेस पे आप ट्रेड बना सकते थे गाइस। बढ़ते गाइस अपन आगे यहाँ से, ये सेकंड एग्जांपल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है गाइस। ये देखो यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर गया यहाँ पे बनता है हैंगिंग मैन गाइस, ये देखो, ठीक है। वैसे जैसे हैंगिंग मैन बनता है उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको कंफर्मेशन लेना है। यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, यहाँ से जैसे वापस मार्केट रिट्रेस किया ऊपर, यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है गाइस, और इसके जो ऊपर का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगता है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आता नहीं, आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लेता है। यहाँ से मार्केट ये नीचे गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। पहले बुलिश था मार्केट, जैसे हैंगिंग मैन बना उसके बाद डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया अपना जो ट्रेंड था, ठीक है। इसी तरह जो और भी कैंडल्स होते हैं गाइस अपने पास, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बुलिश डोजी, एक बेरिश डोजी। अब देखो पहले बुलिश और बेरिश समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि डोजी क्या होता है गाइस। डोजी जो होता है गाइस आपको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट न्यूट्रल है, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे वापस क्लोज हो गया गाइस। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे वापस क्लोज हो गया। देखो मान लो मार्केट इस पे चल रहा था, ठीक है, ये एक प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे ये 5 रुपये भी, ठीक है। मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है, यहाँ से वापस ऊपर गया, ठीक है। ऊपर कौन ले गया, सेलर ले गया। यहाँ पे मान लो वापस कौन आता है, सेलर आता है। सेलर वापस इसको नीचे लाता है गाइस, बायर आते हैं तो यहाँ पे वापस कैंडल को ले जाते हैं। मान लो 5 मिनट का कैंडल है, कितना मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का। जैसे 5 मिनट पूरे होते हैं कैंडल वापस सेम प्राइस पे जाके बंद हो जाता है 5 रुपये पे, ठीक है। मान लो यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर गया 10 रुपये पे, यहाँ पे गया मार्केट नीचे आया 1 रुपये पे, ठीक है। एक मार्केट जैसे ये कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ, पहले कहाँ पे गया, ऊपर गया, ठीक है गाइस, ऊपर गए। यहाँ पे पहले कौन आया था, बायर आए थे। मान लो बायर आए, ठीक है, बायर ऊपर ले गए, वापस यहाँ से सेलर आए, नीचे लाया कैंडल को, वापस यहाँ पे कौन आया, बायर आया, वापस सेम जगह क्लोज हो गया। ऐसा जो कैंडल बनेगा उसको अपन डोजी नाम से जानते हैं। न्यूट्रल कैंडल होता है, मतलब जब भी ये कैंडल बनता है आपको वेट करना है नेक्स्ट 1 या 2 कैंडल बनने का, क्योंकि न्यूट्रल जब भी ये कैंडल बनता है आपको ये पता नहीं चलता कि मार्केट मतलब ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी डोजी बनता है आपको वेट करना है गाइज, नेक्स्ट 1 से 2 कैंडल जो आप फॉर्म होने दो, उसके बाद आप वेट करो, डिसीजन बनाओ कि मार्केट आगे क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश डोजी, क्योंकि ग्रीन कैंडल है ना, मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। देखो ऊपर भी इसका देखो शेडो कितना बड़ा है दोनों का, सेम जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आया, सेम यहाँ पे बंद हो गया। मतलब प्राइस ओपन का वहाँ पे हुआ था यहाँ पे, और वापस सेम इस प्राइस का आसपास ही वापस मार्केट क्लोज हो गया। थोड़ा ग्रीन है, इसको ग्रीन है इसलिए अपन बुलिश डोजी बोले। यहाँ पे रेड है, रेड में होता है क्या, मार्केट नीचे आता है, और जो नीचे आता है मतलब बेरिश है, तो यहाँ इसको अपन क्या बोला, बेरिश। अब देखो डोजी मतलब सेम, आपको हमेशा ये याद रखना है कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहीं पे वापस क्लोज हो गया। जब भी डोजी कैंडल बनता है आपको हमेशा वेट करना है 1 से 2 कैंडल और बनने का। उसके बाद साथ में आपको ये कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट कौन से जोन में है, डिमांड जोन में, गोल्डन जोन में, वहाँ पे बायर है या सेलर है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ऐसे मल्टीपल आप कंफर्मेशन यूज लेना। उसके बाद आपको जो ट्रेड बनाना है, ठीक। आई होप कि आपको ये जो चीज़ें समझ आई होगी गाइस। इससे जो अपने आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसमें अपन ये कवर करेंगे कि गाइस आगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं गाइस, इसमें मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बेरिश हरामी, बुलिश हरामी गाइस, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स जो पैटर्न होते हैं। इसमें से जो अपने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो अपने आगे यूज आएंगे जब अपन ट्रेड करते हैं, वो पैटर्न अपन जानेंगे। और जो बकवास पैटर्न होते हैं जिनका इतना यूज नहीं होता, क्योंकि गाइस मैं आज 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को ये पता है कि कौन सा पैटर्न वैसे ज़्यादा यूज होता है। बट इसके साथ जो मैं मल्टीपल कन्फर्मेशन गाइस यूज करता हूँ। सो अगर वीडियो आपको यहाँ पे अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे भी आपको जो नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे गाइस।